नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट में सभी लोग पैसा बनाना चाहते हैं, लेकिन कौन आदमी स्टॉक मार्केट में पैसा बनाता है। कल आप सब लोग देख रहे हैं कि सारे लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत सारा पैसा गवा बैठते हैं। कोई लोग जो होते हैं इक्विटी में भी काम करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि स्टॉक को कौन सी जगह पे हमने बाय करना है, कौन सी जगह पे हमने अपना प्रॉफिट बुक करना है, ये भी उनको पता नहीं होता है। इसलिए स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोग नुकसान कर बैठते। तो इस नुकसान से बचने के लिए हमने क्या करना चाहिए? उसके लिए तो सबसे पहले हमने स्टॉक मार्केट को सीखना चाहिए। अच्छे तरीके से अगर हम स्टॉक मार्केट को सीखते हैं तो हम अच्छा पैसा भी स्टॉक मार्केट में बना सकते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में कौन सा ऐसा सेगमेंट हो सकता है जो हमारे लिए अच्छा हो सकता है, जिससे हम थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट स्टॉक मार्केट में बना सकते हैं। एक अच्छा सेगमेंट होता है, वो होता है ETF। ETF बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। उनको तो सिर्फ पता होता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, उसमें ज़्यादा पैसा बनता है, हम स्टॉक को बाय कर लेते हैं, वो स्टॉक एक ही दिन में 10% ऊपर चले जाना चाहिए, ऐसा ही उनको लगता है। लेकिन ऐसा होता नहीं स्टॉक मार्केट में। अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना है तो धीरे धीरे बनाना पड़ेगा। और अगर आप एक सेफ साइड से जाना चाहते हैं तो ETF एक अच्छा सेगमेंट है जिससे हम थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। निफ्टी के पिछले कुछ सालों की रिटर्न अगर हम देखते हैं तो हमें 14-15% दिखते हैं। मतलब इतना एनुअल रिटर्न निफ्टी ने बना के दिया है। अगर हम निफ्टी के ETF में अगर पैसा डालते हैं तो उतने रिटर्न हमें एनुअली मिल सकते हैं। जैसे एक बैंक होती है, हम बैंक में एफडी करते हैं तो उसमें रिटर्न कितने मिलते हैं हमको? 7%, ज़्यादा से ज़्यादा। एक नेशनलाइज बैंक जो होती है ना, 7% हमें वो इंटरेस्ट देती है। उससे डबल रिटर्न हमारे इस निफ्टी में बन जाते हैं, मतलब ETF में बन जाते हैं। तो ये ETF क्या होते हैं उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना है। सारे लोग स्किप करेंगे। अगर आपको अच्छी जानकारी चाहिए, मार्केट में पैसे सेफली कैसे बनाया जाता है ये मालूम करना है, तो आपको वीडियो लास्ट तक देखनी होगी। और जो भी नए होंगे चैनल पे, उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर भी करना है। तो आज हम जानेंगे ETF के बारे में। तो ETF क्या होता है? ETF होता है एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। जैसे हमारे म्यूचुअल फंड होते हैं उसकी तरह ही ये भी एक फंड होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है थोड़ा। म्यूचुअल फंड क्या होते हैं? जैसे अगर मैंने आज म्यूचुअल फंड बाय कर लिए, मैं उसमें SIP कर सकता हूँ, लमसम भी कर सकता हूँ। लेकिन आज के दिन अगर मैंने म्यूचुअल फंड के यूनिट बाय किए तो ये यूनिट मुझे मार्केट बंद होने के बाद अलॉट हो जाते और 2 दिन के बाद या 1 दिन के बाद ही हमारे पोर्टफोलियो में आते। मतलब क्या है, उसमें टाइम लग जाता है। और मुझे म्यूचुअल फंड के यूनिट अगर बेचने तो बेचने के बाद भी उसकी NAV जो होती है कैलकुलेट होती है मार्केट बंद होने के बाद में। ये भी ऐसा ही होता है। ETF का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अभी एक्सचेंज जो होते हैं हमारे NSE और BSE, उसमें इस फंड की क्या होती है? ट्रेडिंग होती है। मतलब अगर आपने चाहा कि मुझे निफ्टी को आज बाय करना है ETF के द्वारा, मतलब आपने निफ्टी 20 बाय कर लिया, ये ETF होता है निफ्टी 50 का। अगर आपको लगता है कि आज के दिन ही मुझे 1-1.5% प्रॉफिट उसमें मिल रहा है और आप चाहते हैं कि वो प्रॉफिट में आज के दिन ही बुक कर लो, तो आप क्या कर सकते हैं? उस निफ्टी 20 को आज ही के दिन सेल कर सकते हैं। जैसे हम इक्विटी में एक आध स्टॉक होता है उसको बाय करते हैं, उसमें प्रॉफिट आता है, उसको सेल भी कर सकते हैं। सही बात है। उसी तरह से हम ETF में भी कर सकते हैं। ETF अगर आपने बाय किया, प्रॉफिट मिल रहा है, आप आज के दिन ही उसको सेल कर सकते। मतलब जो मार्केट हमारा ओपन होता है 9:15 बजे से 3:30 बजे तक, इस टाइम में हम ETF को कभी भी बाय कर सकते हैं और कभी भी सेल कर सकते हैं, उसको होल्ड भी कर सकते हैं। और बहुत सारे आदमियों को पता नहीं होता है कि अगर मैंने एक ETF आज के दिन बाय कर लिया, अगर मुझे 2 दिन के लिए 10 दिन के लिए लेके जाना है, होल्डिंग में रखना है, तो रख सकता हूँ क्या? रख सकते। अगले कुछ सालों तक आपको लगता है कि मैं 10 साल तक ETF को होल्ड कर सकता हूँ, किसी को लगता है कि मैं 20 साल तक ETF को होल्ड कर सकता हूँ, तो आप होल्ड कर सकते। आपके रिटर्न वहाँ भी बन जाएंगे, अच्छा पैसा उसमें भी बन जाएगा आपका। ETF में जो ट्रेडिंग होती है वो स्टॉक की तरह होती है। जैसे हम स्टॉक को आज बाय कर लेते हैं, 2 साल के लिए रखते हैं, 5 साल के लिए रखते हैं, 10 साल के लिए रखते हैं, अच्छे रिटर्न आने के बाद में उसको सेल कर देते हैं। उसी तरह से हम ETF को आज बाय कर सकते हैं, 10 दिन के लिए रख सकते हैं, 10 सालों के लिए रख सकते हैं, 20 साल के लिए भी रख सकते हैं। आपको लगता है कि सफिशिएंट प्रॉफिट मिल रहा है, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे ETF सेल करने, आप सेल कर सकते हैं। आज ही के दिन बाय कर लिया, आज ही के दिन आपको 2%, 3% प्रॉफिट मिल रहा है और लगता है आपको कि नहीं, मुझे 2 दिन के लिए भी लेके नहीं जाना है, 10 दिन के लिए भी ETF को लेके नहीं जाना है, तो मैं आज ही के दिन ETF को सेल कर सकता हूँ, मेरा प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ। ये म्यूचुअल फंड और ETF में डिफरेंस होता है। अभी ये प्रॉफिट धीरे धीरे क्यों बनता है? मैं आपको बोल रहा हूँ कि ETF में प्रॉफिट स्लोली बनता है। क्यों बनता है? जैसे हमारा निफ्टी 50 इंडेक्स होता है, उसका ETF कौन सा आया? निफ्टी 20। अगर निफ्टी 3% ऊपर जाती है तो हमारा ETF भी 3% ऊपर जाएगा। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मैंने अगर निफ्टी 20 बाय कर लिया, उसकी करंट मार्केट प्राइस अभी चल रही है 200 रुपये,
तो मेरा पैसा कहाँ लग रहा है? निफ्टी में लग रहा है, निफ्टी 50 में लग रहा है। 100 रुपये मेरा निफ्टी 50 के 50 स्टॉक में लग रहा है। ये मेरा फ़ायदा है। मतलब क्या, अगर मैं ETF बाय करता हूँ तो मेरा डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। मेरा किसी एक स्टॉक में पैसा नहीं लग रहा है, 50 स्टॉक में मेरा पैसा लग रहा है। ये जैसे स्टॉक ऊपर जाएंगे, मतलब निफ्टी 50 ऊपर जाएगी, मान लो आज के दिन 1% ऊपर चले गई, मेरा ETF भी 1% ऊपर जाएगा। आधा % निफ्टी ऊपर गई, आधा % मेरा ETF भी ऊपर जाएगा। 1% निफ्टी नीचे आई, मेरा ETF भी 1% नीचे आ जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि एक दिन में तो निफ्टी भागेगी नहीं 3-4% ऊपर। इंडेक्स तो जाता नहीं है, कभी कभी जा सकता है, डेली तो जाएगा नहीं। इसलिए हमारा प्रॉफिट धीरे धीरे, मान लेते हैं कि हमारे मार्केट ने अभी बॉटम बना लिया, यहाँ से मार्केट 7% ऊपर चलेगी, निफ्टी 20 में प्रॉफिट जो बनेगा ना वो 7% ही बनेगा, उससे ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं। तो मेरा प्रॉफिट क्या धीरे धीरे बन गया। अगर एक स्टॉक आप बाय कर लेते तो कभी कभी वो स्टॉक आपको एक ही दिन में 10% रिटर्न दे देता है। इसलिए मैंने पहले बोला कि ये प्रॉफिट धीरे धीरे बनता है, लेकिन सेफ होता है। क्यों सेफ होता है? कोई भी इंडेक्स होता है हमारा, ठीक है, वो जब नीचे आता है, निफ्टी 50 नीचे आती तो ऊपर जानी है। जो मार्केट होता है हमारा जो बुल मार्केट है, उसमें करेक्शन आते ही है, 10-15% के करेक्शन आते हैं, बाद में वो इंडेक्स जो होता है ऊपर जाता है। अगर इंडेक्स ऊपर गया तो हमारा ETF भी ऊपर जाता है, तो हमारा पैसा बनेगा ही। इंडेक्स जब नीचे आता है, ये तो हमारे लिए अच्छी बात हो गई कि हम ETF को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी होती है, हर डिप में बाय कर सकते हैं, और जब मार्केट घूमती है, ऊपर चलती है, तो हमें अच्छा प्रॉफिट भी उसमें मिल जाता है। इसलिए ETF में स्लोली प्रॉफिट बनता है, लेकिन वो सेव होता है। वहाँ डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी इंडेक्स होता है वो जीरो नहीं हो सकता, निफ्टी 50 इंडेक्स जीरो नहीं हो सकता। अगर मैंने निफ्टी 50 में पैसा लगाया है, मेरा पैसा जीरो नहीं हो सकता, ये मुझे पता है। वहाँ पे रिस्क कम हो जाती है। अगर मैंने निफ्टी 50 में से 10 स्टॉक बाय कर लिए, ये जरूरी नहीं कि वो 10 ही स्टॉक ऊपर जाएंगे। मैंने जो बाय किया स्टॉक 1 साल के लिए नीचे भी रह सकता है, 2 साल के लिए भी नीचे रह सकता है। मुझे लॉस होने की संभावना ज़्यादा होती है वहाँ पे। लेकिन हम जब ETF में होते हैं, संभावना कम हो जाती है लॉस की, रिस्क वहाँ पे कम रहती है। इसलिए ETF में रिस्क नहीं है, हम इजीली उसको एक्सचेंज पे बाय सेल कर सकते हैं। लिक्विडिटी भी अच्छी होती है। हमने ETF ऐसा ढूंढना है कि उसमें लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, मतलब वॉल्यूम ज़्यादा होता है, ऐसा ETF ढूंढना है। अगर हम ETF में ट्रेडिंग भी करते या इन्वेस्टिंग भी करते तो अच्छा प्रॉफिट उसमें बन जाता है। अगले कुछ सालों के लिए, मान लो अगर आपने 10 साल के लिए निफ्टी 20 बाय कर लिए, एक्यूमुलेट करते गए, तो एनुअल रिटर्न आपको दे देगा 14-15%, जो कि एक बैंक FD से ज़्यादा ही होता है। मैं आने वाले दिनों में आपको बताऊंगा कि एक ETF जो होता है कैसा क्रिएट होता है, ठीक है, कैसे ETF होते हैं, कौन कौन से टाइप के ETF होते हैं, सब बताऊंगा। लेकिन आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि ETF में की हुई ट्रेडिंग सेफ होती है। हम जब इन्वेस्टिंग करते हैं उसमें ये भी सेफ होता है। अगर मार्केट नीचे नीचे आता है तो हम उसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, उसमें हमें फ़ायदा होता है। कि वीडियो में आप सब लोगों को पता चल गया होगा ETF जो होते हैं कैसे इंडेक्स को फॉलो करते हैं, उसमें रिस्क कैसे कम हो जाती है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता चला होगा। इसका वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक भी करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट भी कीजिए, और वीडियो को आपने शेयर भी करना है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद।